एक सवाल बैंक्स पर भी बनता है। हमने देखा ओवर द वीकेंड एसबीआई की तरफ से बयान आया, कुछ और बैंक्स ने भी कहा कि हमारा एक्सपोजर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के काफी नीचे है, रेगुलेटरी दायरे में है और डेट सर्विस भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आई है। बट बैंक्स की हेल्थ पर भी सवाल बने हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं उनके। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है सवाल हर चीज पे उठते हैं, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी भी तरह से कोई ग्रुप से रिलेटेड है तो सब पे सवाल आएंगे और सवाल आते हैं, सवालों के जवाब भी आएंगे। सवाल रेगुलेटर्स पे भी आते हैं कि आपने इतनी सारी कंप्लेन थी, क्या किया। बैंक्स पे भी आते हैं, आपने लोन क्यों दिया, क्या दिया। अब सिचुएशन ये है कि इशू ये नहीं कि सवाल क्या है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर 2 लाख करोड़ का लोन ग्रुप पर है तो उसमें 70, 75, 80 हजार करोड़ का लोन बैंक से है। लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट डीप ये कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास का, 1 करोड़ 20 लाख करोड़ के आसपास का जो विदेशी बॉन्ड्स में जो लोन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बैंकों के। ये भी है, नो डाउट, ये नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो हिंडनबर्ग ने भी शॉर्ट किए हैं ज्यादा, वो स्टॉक शॉर्ट नहीं किया, विदेशी बॉन्ड शॉर्ट किए हैं। और बॉन्ड आप शॉर्ट कब करते हैं? जिस किसी के पास वो बॉन्ड है वो आपको उधार दे, है ना, और उधार दे, उसके बेसिस पे आप उनको शॉर्ट करें। तो अल्टीमेटली किसके पास ये बॉन्ड है, किसने उधार दिए और उनको उधार लेकर हिंडनबर्ग ने क्या शॉर्ट किया है, करेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि विदेशी बाजारों में जो अदानी के बॉन्ड है, उनके बॉन्ड डील्स, उनकी प्राइसेस किस तरह से मूव करती हैं। समझ गया। क्या वहां पर शॉर्ट कवरिंग आती है? क्योंकि बड़ा अमाउंट वहां है। एग्जैक्टली, करेक्ट। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरे फॉल के पहले मुश्किल से 2-2.25 लाख करोड़ का टोटल अदानी ग्रुप के शेयरों में फ्री फ्लोट है, ट्रेडेबल फ्री फ्लोट, जिसमें आप प्रोमोटर्स वगैरह के शेयर होल्डिंग निकाल दें, जो भी प्लेज है या वैसे, तो ट्रेडेबल फ्री फ्लोट आपका 2-2.25 लाख करोड़ का है और बॉन्ड आपके 1,20,000 करोड़ के हैं। तो 2-2.25 लाख करोड़ की इक्विटी अगर ट्रेडेबल है, फ्री फ्लोट है, सबके सब तो बेचने नहीं आते, कभी भी नहीं होता। तो लेकिन बॉन्ड्स में आपकी बड़ी पोजीशन होती। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली विदेशी बाजारों में किस तरह से इनके बॉन्ड प्राइसेस मूव होते हैं वो एक बड़ा इंडिकेशन बनेगा। हिंडनबर्ग ने अभी रिस्पांस आ गया, 1 मिनट पहले अपने ट्विटर पे डाला है। क्या कह रहे हैं? अभी जगह है, आ रही है, उसकी डिटेल्स बस आनी शुरू हुई है। अभी मैंने भी वो रिपोर्ट खोली है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो हमें डिटेल्स चाहिए थी वो नहीं है। आप सिर्फ कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर में है, बट जो हमें डिटेल्स चाहिए वो हमारे सामने नहीं आ रही है। वो बड़ा रिस्पॉन्स डाला है, उसको बस हमारी टीम भी अभी पढ़ के निकालने की कोशिश करी है, बट अभी उन्होंने भी रिस्पॉन्स डाला है। सर देखते हैं, ये वाद विवाद तो दोनों का चल रहा है। एक आखिरी चीज सर, बैंक्स की भी हमारी बात हो गई, एक ये जो एमएससीआई का भी एक रिपोर्ट आई है कि शायद क्योंकि इसमें से 2 तो निफ्टी ग्रुप स्टॉक्स हैं, बाकी भी काफी सारे इंडेक्सेस में इनके स्टॉक हैं, तो वहां पर ये शायद रिव्यू कर सकते हैं कि किस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए और क्या करना चाहिए वेटेज के हिसाब से। अगला बड़ा ट्रिगर अदानी ग्रुप के सारे शेयरों का जो होगा वो एमएससीआई का रिव्यू होगा। एमएससीआई यानी कि मॉर्गन स्टैनली का कंपोजिट इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली एक इंडेक्स बनाकर रखती है ग्लोबली भी और इंडिया स्पेसिफिक भी, जिनमें एक उनका इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स निफ्टी की तरह। उसमें कई सारे शेयर उन्होंने डाले हुए हैं और हर एक शेयर का अपना अपना एक वजन है, एक वेटेज है, और उसके बेसिस पे मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स को फॉलो करने वाले दुनिया भर में कई सारे फंड है। वो ठीक वैसे ही पैसा लगाते हैं जैसे सेंसेक्स निफ्टी में लोग उस सेंसेक्स निफ्टी के फंड में पैसा लगाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में उनके पास वो शेयर होते हैं। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है या क्या कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही वायर्स पे, वो कह रहे हैं कि एमएससीआई इस बात को लेकर रिव्यू कर सकता है कि क्या वाकई में वेटेज में बदलाव की जरूरत है। वेटेज में बदलाव की जरूरत कब पड़ती है? वेटेज में बदलाव की जरूरत कब पड़ती है? या तो जब मार्केट कैप कम ज्यादा हो, एक, या फिर फ्री फ्लोट में कमियां ज्यादा हो। तो मार्केट कैप में कमी हो गई है तो वो एक केस बनता है। अगर मार्केट की किसी कंपनी का कम हो रहा है तो उस इंडेक्स में उसका वजन नेचुरली कम होना चाहिए। और यही वजह कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में से कई स्टॉक आते और बाहर जाते हुए देखते हैं, राइट। क्यों बदलता है? सेंसेक्स निफ्टी नहीं तो एक बार बना दिया वही चल रहा है। करेक्ट। सालों साल तक। हर 6 महीने में बदलाव क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो उसका वेटेज बढ़ जाता है, घट गया तो उसका वेटेज कम होता है, ज्यादा घट गया तो बाहर भी निकल सकता है। तो एक तो वो है कि मार्केट कैप में जो कमी आई है पिछले 2 दिनों में 20 से 25% की, उसके चलते वेटेज में बदलाव। दूसरा जो बदलाव होता है दीप, वो होता है फ्री फ्लोट की वजह से। फ्री फ्लोट से मतलब ये कि किसी भी कंपनी में समझिए 100% जो हिस्सेदारी है, उस 100% हिस्सेदारी में कितनी हिस्सेदारी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जनरली फ्री फ्लोट में ये मानते हैं कि प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो कभी बिकने नहीं आएंगे, किसी तरह के कोई जॉइंट वेंचर है वो शेयर बिकने नहीं आएंगे। अब मॉर्गन स्टैनली इस बात को देख सकता है कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो विदेशी निवेशकों के तौर पर आए हैं या विदेशी रूट से इन कंपनियों में आए, क्या वो वाकई में एफआईज के तौर पर हैं या वो ग्रुप के ही इन्वेस्टमेंट हैं।
अगर वो ग्रुप के ही इन्वेस्टमेंट है तो नेचुरली फ्री फ्लोट आपका कम हो गया क्योंकि वो बिकने नहीं आएंगे, और जैसे ही फ्री फ्लोट कम होता है तो वो अपना वेटेज घटाएंगे। तो ये मॉर्गन स्टैनली ने अगर वेटेज घटाने का डिसाइड किया तो फिर जाहिर सी बात है कि और फ्रेश सेलिंग उनकी तरफ से आएगी। वो आज होता है, 7 दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं, करते नहीं करते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के वेटेज की जो रिपोर्ट आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मॉर्गन स्टैनली को ये लगता है एक मार्केट कैप कम हो रहा है, उसकी वजह से हमें वेटेज घटाना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्लोट हम जितना समझते थे उतना नहीं, उससे कम है, इसलिए वेटेज घटाना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों पर मॉर्गन स्टैनली का व्यू बनकर आता है कि नहीं वेटेज घटना चाहिए, तो इसकी फॉलोअप सेलिंग जब भी आएगी तब आएगी। ओके, तो अदानी मैटर फोकस में रहने वाला है। आज तो वही है कि मतलब सेंसेक्स निफ्टी मत देखिए, अदानी इंडेक्स देखिए। वही बाजार का मूड और टोन सेट करेगा। 2 दिनों से बाजार का मूड खराब हुआ है तो उसी वजह से ही हुआ है, और कोई तीसरी वजह न ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, न एफआईज के फ्लो इंपॉर्टेंट है, न आपके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो चर्चा करनी है कर लेते हैं।